बाय। मैं अपनी आंखें दिखाने के लिए, तो अभी चलते हैं डॉक्टर के। अभी समय हो रहा है दोपहर के 1:30 बज गए हैं मुझे निकलते निकलते। यहाँ हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं लोनी। मैं बैठ चुकी हूँ, हवा चल रही, बहुत ही ठंड है। जो बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट है ऑटो, इसमें वॉमिटिंग वगैरह नहीं आती है इसलिए। और सबसे गंदा ट्रांसपोर्ट लगता है मुझे कार। मैं उसमें बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत वॉमिटिंग आती है। या तो बाइक हो एकदम खुला खुला हो, एकदम ऐसा ही। पर सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम पहुँचते हैं, पहुँच के फिर आप लोगों को मिलते हैं। अब ऑटो चेंज कर दिया है मैंने। अब हम आई हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, फिर हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पे ऑटो वाला नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ा मुझे, फिर मिल गए भैया। आज तो ऐसा लग रहा है एकदम पूरा बुक कर रखा है मैंने ऑटो। अकेले जा रही हूँ मैं इसके अंदर। ये कहाँ लेके जाऊँ? हाँ जाऊँ। अभी चल रहे हैं अंदर आई टेस्ट कराने के लिए। यहाँ पर्चा लेकर बैठी हूँ मैं वेटिंग में। सब काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके आपको। अब वेटिंग में बैठे हैं, देखते हैं कब तक फ्री होते हैं। 1:30 बज गया मुझे, 30 मिनट हो मैं पहुँची हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगेगा, फिर पहुँचूँगी मैं घर। अभी पहले आई टेस्ट करा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैं अपना आई टेस्ट कराने बैठ गई थी, वो मेरा आई का चेकअप कर रही थी। इसके बाद मैं 2 जगह और गई थी, पर उसका मेरे पास कोई सूट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं सूट करने के लिए। और ना अपने आप ऐसा हो नहीं पाता है अच्छे से, यहाँ भी नहीं हो पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इधर भी। और एक यहाँ मैं हंस भी रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा था इसलिए। और ना हमें ना एक गर्ल मिली थी, हमें नहीं सॉरी, मुझे एक लड़की मिली थी, ये छोटी सी है, आई थिंक 7 to 8 ईयर की होगी। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको दिखता नहीं है, दूर का बिल्कुल विजिबल नहीं होता, नाइट में बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। कहती है मुझे दिखता ही नहीं है। तो मुझे देख के ना बहुत इसको अजीब सा लग रहा था। फिर मैं ऐसे पूछ रही थी कि फ़ोन की लाइट कहाँ है। मैंने ऐसे पूछा कि आपकी मौसी कहाँ है, तो ये कहीं देख रही थी, कहीं बता रही थी। और इसकी मम्मी और मौसी बता रही थी, जो ये पीछे है इसकी ये मौसी हैं, ये बता रही थी कि इसको ना रात में दिखता ही नहीं है। ये बहुत ही छोटे छोटे कदम लेकर चलती है, एकदम पकड़ पकड़ कर, इसको बिल्कुल नहीं दिखता। और यहाँ मैं कुछ अपने फ्रेम चेक कर रही थी। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा है मुझे मेरे फेस पे, और मुझे कौन सा लेना चाहिए। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं ना पर्सनली मुझे ना किसको फाइनल करा था और किसको लिया था। एक जो पहला वाला था वो पिंक था, और एक थोड़ा ये डार्क ब्राउन कलर में था, तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और एक ये दिया था, ये तो शायद मेरा वाला ही है जो मैंने लगा, नहीं ये उन्होंने दिया था रेड और ब्राउन शेड में था कुछ कुछ ये। और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि फाइबर में ही क्यों लेना है, फाइबर में ही क्यों लेना है, मेटल में देखो, मेटल में देखो, मेटल में देखो। मैं उनसे ये कह रही थी मुझे मेटल में नहीं लेना, नहीं लेना। वैरायटी इनके पास काफ़ी थी, लेकिन थी सारी मेटल के अंदर, फाइबर में बहुत ही कम थी, इसलिए फिर मैंने फाइनली पसंद कर लिया। दिखाने के बाद मैं निकल आई थी और बैठ गई थी ऑटो में घर के लिए। और कोई कह देगा, वैसे ठंड लगती जब तक है जब तक अंदर रहो, बाहर निकल आओ ना किसी काम से तो फिर भी ठंड नहीं लगती है। और देखो मैं आपको बैक करना करके दिखाती हूँ। कोई कह देगा ये 2:30 बज रहे हैं, बिल्कुल नहीं। गर्मियों में 2:30 जो बजते हैं ना, पता चलता है कि 2:30 बज रहे हैं।
लेकिन अभी नहीं बज रहे, पता चल रहे थे क्योंकि धूप नहीं थी बिल्कुल भी और हवा भी नहीं थी, वो ऑटो में ही लग रही थी, हवा थी ही नहीं। और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी क्योंकि मैं मीठी सोना के आने से पहले आ गई हूँ। वो ट्यूशन गए थे दोनों, उनको छोड़ कर ही गई थी मैं। हम आ गए घर फाइनली। अब देखते हैं मीठी सोना ट्यूशन से आएंगे कि नहीं। मीठी सोना ट्यूशन से नहीं आई है। लाइट नहीं आ रही है और मैं आ चुकी हूँ। मैं उनको ये बताना भूल गई थी दोनों को कि मैं चाबी लेकर जा रही हूँ। उन लोगों को ये लगता है कि मैं चाबी लेकर नहीं गई है और वो इन्वर्टर भी बंद करके गया, तो मैं उसको खोलूँगी नहीं। ये वॉशरूम का गेट दरवाज़ा खुला है जहाँ से उजाला आ रहा है, तो बस मैं यही छुप जाती हूँ। मैं देखती हूँ उन लोगों का रिएक्शन, वो आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में दोनों। देखती हूँ कैसा रिएक्ट करते हैं ताला खुला हुआ देखकर। आ रहे हैं शायद, दोनों आ रहे हैं, आई थिंक सो। शिट, वो लोग नहीं है, कोई और है। आई होप कि मैं आपको देख रही होंगी इस अंधेरे में भी। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात है, पर मेरा मन कर रहा है तो मैं कर ले रही हूँ छोटा सा प्रैंक। जब तक वो आ रहे हैं तब तक मिठाई खा लेती हूँ। मैं भूख लग रही थी, मैं हलवा खा के गई थी, लेकिन फिर भी 3 बजने को है, मुझे भूख लग रही है, तो मैं अभी इसको खा लेती हूँ। जब वो लोग आएंगे ना तब मैं उनका रिएक्शन पूरा कैप्चर करूँगी, देखती हूँ कैसा रिएक्ट करते हैं। पूरे घर में अंधेरा करके गए हैं, देखो सारी लाइट्स ऑफ करके गए हैं, जैसे कि अगर लाइट आए तो लाइट जले, अगर लाइट नहीं आए तो इन्वर्टर ऑफ रहे। बस मैं वेट कर रही हूँ और लोगों के आने का। देखते हैं कौन आ रहा है। अब अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है। वो लोग आ गए, आ गए। वो ना किसी को बुला रहे हैं, डर रही है। आओ। मीठी का रिएक्शन, मीठी का रिएक्शन, मीठी डर गए। आपको डर लगा था? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरे बच्चा। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, पर मेरा मन कर रहा था तो मैंने रिएक्शन नोट कर लिया। लेकिन ना एक बात बताती हूँ, मीठी सच में बहुत डरपोक है और सोना में तो अभी थोड़ी इतनी क्लेवर है कि उसने गेट ओपन करा और वो यहाँ खड़ी हुई थी। कैसे खोला है ना? मैं ऊपर थी, है ना? मैं आपको फोन करके तो उठा रही थी, लेकिन मैं वो आई एम सो सॉरी। मम्मा जी मुझे लगा मैं जैसे मीठी मीठी ऊपर वाली आंटियों को बुलाने लग गई थी। आंटी जरा आना, गेट लगा कर गई थी, लॉक लगा कर गई थी। मैं ये इन्फॉर्म करना भूल गई थी कि मैं की लेकर जा रही हूँ। लेकिन आपने ताला खोला कैसे? मेरे पास की थी बाबू। तभी तो मैंने आपको रिपीट पे बोला था कि ये बड़ा वाला कौन सा लगा के जाओगे, बड़ा वाला। यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, सबसे पहले पता मुझे क्या लगा, मैंने बैग अपनी वाली ऐसा करना गंदी बात है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा मजाक करती रहती हूँ। मैं इनके साथ करती हूँ, मेरे साथ करते हैं, यही तो लाइफ है। और बहुत ही भूख लग रही है, चलो आप कुछ खाते हैं। मैंने दही बड़े बनाए थे, मैं दिखाती हूँ कैसे बनाए थे।
ये मैंने कल बनाए थे न्यू ईयर की खुशी में दही बड़े। इसकी मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई कल मेरे, और मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं करा था क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारा काम था, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। और मैंने बहुत बहुत यम्मी यम्मी बनाए थे। अम्मा देखो मेरे कितना से कितना सॉफ्ट है, देखो कितना सॉफ्ट है। अम्मा मेरे से वीडियो लेंगी। नहीं, मैं किसी से रिव्यू नहीं लूंगी, अब इसका रिव्यू मैं खुद लूंगी क्योंकि मैंने अपनी औलाद को कल खिला दिया। चलो लो, आ करो। वो तो मुझे पता है, अब इसका रिव्यू मैं खुद खाकर बताऊंगी कि कैसा बना है। अपने मुंह में मिट्टू बनाने चाहिए, लेकिन मैं दही बड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बनाना सीखा है। मेरी मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी यम्मी वाले। तो आप लोग भी अगर कहो तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।